अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऊप्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ऊप्स। OOPS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। रिकॉर्ड हो गई? फुल फॉर्म रिकॉर्ड हो गया ना? ठीक है, मैंने बोला OOPS का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। नो नो, चाहे आर का मतलब अथवा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कहिए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कहिए। अब ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी क्या है? ऊप्स। ऊप्स अब ये हमारे जो होता है, जो अभी आपको पढ़ाया गया था इसके पहले, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऊप्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसके हमारे जो, वैसे तो बेसिक पिलर बहुत सारे होते हैं, बट इसके मेन कितने हैं? मुख्यतः 3। मेन हमारे कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? अब जिसमें से हमारा फर्स्ट क्या है? इनहेरिटेंस। कम दिख रहा है ना? क्लियर? दूसरा हमारा क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। एंड थर्ड कौन सा है? इनकैप्सुलेशन। अब देखिए, अब ये क्या होती है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इट मीन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म हमारी क्या होती है? एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। एंड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इट मीन द सिक्योरिटी पर्पस। यही हमारे होते हैं तीनों ऊप्स। देखो, वैसे आप लोग को अगर डिफिनीशन देना होगा तो बस इतना ही देना है कि हमारे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स क्या है? सिंपल से बताना है। इफ्स हमारे माने ऊप्स हमारा माने बेसिक पिलर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट बेसिक पिलर मुख्यतः 3 होते हैं। फर्स्ट इनहेरिटेंस, सेकेंड पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर? अब देखिए, ये जो हमारा क्या है? रीयूजेबिलिटी। चलिए ठीक है, तीसरा क्या था?
ये हमारी क्या होती है? फ्लैक्सिबिलिटी। थर्ड हमारी क्या होती है? सिक्योरिटी। क्लियर? इसको हम क्यों यूज करते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें रीयूजल, माने किसी कोड को बार बार यूज करना हो तो हम इसको रीयूजबिलिटी यूज करते हैं। इसके लिए हमारे कीवर्ड कौन से होते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। हमने कल यूज किया था ना, एक्सटेंड कीवर्ड से हम यूज करते हैं इसको। ओवर एडिंग और ओवरलोडिंग, ठीक है, ये दो हमारे हैं। और इसको किससे हम यूज करते हैं? प्राइवेट कीवर्ड से। क्लियर? ये देखिए इतनी चीज़ें हैं, अगर ये चित्र आपको याद रहते हैं तो डिफिनीशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली डिफिनीशन दे सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? माने इनहेरिटेंस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द हूफ्स। क्लियर? अब इसका यूज क्या है? यूज फॉर द रीयूजेबिलिटी कोड एंड वी यूज टू द एक्सटेंड कीवर्ड। हम एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? इसे यूज करते हैं। सेम यही चीज़ इसमें है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, इट मीन द कई। अनमॉर्फिज्म माने प्रकार, माने एक के कई रूप, एक ही के कई रूप हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें हमारी किस में आएंगी? पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए हम इसे कहा गया फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ये बहुत फ्लैक्सिबल है, इट मीन द लचीलापन। नहीं समझ रहे हैं? जैसे इलास्टिक आपने देखा है कभी? रबर ट्यूब देखेंगे, कभी छोटा हो जाता है, कभी माने बड़ा भी कर सकते हैं, तो फ्लैक्सिबल है वो। अब वो अपने अनुसार वो उसे हम जहाँ चाहे तहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहा गया? पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे दो वर्डों से मिलकर बना है, इट मीन द पॉली एंड मॉर्फिज्म। अब इसमें हमें क्या यूज होती है? ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब उसके बाद क्या आते हैं? इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। कोई चीज़ हमें क्या यूज करनी होती है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी अगर यूज करना है तो हम सिक्योरिटी के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? प्राइवेट कीवर्ड। जैसे हम यहाँ हमेशा यूज करते हैं ना, यहाँ हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? पब्लिक। ये माने स्पेशली हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है, बट इसी को कर दो प्राइवेट। प्राइवेट यूज करोगे केवल सेल्फ क्लास तक यूज होगी, ठीक है, अपनी क्लास तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई? और अब देखिए ये प्राइवेट कीवर्ड होगी। अब देखिए जैसे अब ये कहा गया है इनकैप्सुलेशन। आपने कैप्सूल को देखा है? कैप्सूल, कैप्सूल को देखो, इनकैप्सुलेशन माने ऊपर उसके ऊपरी कवर, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल भरे रहते हैं, इट मीन द विटामिन जो भी है, बट उसके अंदर एक कोडिंग कर दी जाती है, उसी को तो कैप्सूल बोलते हैं। तो वही चीज़ है कैप्सूल माने सिक्योरिटी, तो जो ऊपर की बॉडी लगती है वही तो सिक्योरिटी हुई। तो सेम हमें केवल अब पूरे, जैसे अगर मान लो वो जो उसका कवर निकाल करके बीज की दवा खा जाए, क्या वो काम नहीं करेगा? करेगा ना। अगर उसकी बॉडी को हम ना यूज करें तो वर्क करेगा कि नहीं? क्योंकि वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए बना है। क्योंकि ये कैप्सूल अगर हम खाएं तो प्रॉपर मात्रा, प्रॉपर हर एक चीज़ यूज कर सकें, यही होती है ना, इसलिए वो उस बॉडी में पैक कर दी जाती है। तो हम जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ये हमारे प्राइवेट कीवर्ड होती है। सेम ऐसे यहाँ पर भी होती है कि अगर जिसको यूज़ करना हो वो प्राइवेट अगर कीवर्ड कर देते हैं तो हम उस मेथड को बाहर यूज नहीं कर सकते। क्लियर? बाहर यूज करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, गेटर एंड सेटर एक मेथड बनेगा,
वो हमारी पब्लिक होगी, वो उससे यूज़ हो गई। क्लियर? अब देखिए ये इनहेरिटेंस आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखाए थे हमने, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एक हम इसी में क्लास बना लेते हैं। कल हमने बनाया था किसी सिस्टम में ना, इट मीन देखो क्लास हमने ये नाम से बना दिया, यूज क्लास सेकेंड इज द क्लास बी नेम। क्लियर? अब इसमें देखो, अब अगर हमें ए क्लास को एक्सटेंड करना हो, इट मीन द ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी हमें लेनी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? और हमें क्लास नेम देना है ये। अब इसके बाद यदि हम इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, जैसे आप देखिए, अभी से हम कुछ मेथड बना देते हैं। ठीक है, हमने ये यूज कर लिया। सेम मेथड हम यूज कर ले रहे हैं क्लास ये वाले में भी। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया क्या, बी रख देते हैं। देखो ये हमारी दो क्लासेस, जैसे देखो ये हमने बताया था स्टार का मतलब क्या होता है, ये सेव नहीं है, इसे सेव करना पड़ेगा। ये तो क्लियर हुई। अब देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक, अब यहाँ पे कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, क्या चीज़ कंफर्म, कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड, इधर वाले। हाँ, बी क्या है, पेरेंट है, और ये चाइल्ड है। ऐसा नहीं होता है, जिसको हम इनहेरिटेड करते हैं, ठीक है, तो उस वो हमारा क्या होता है, पेरेंट होता है। ये तो हमारी बी क्लास ही है ना, हमने किसको अडॉप्ट किया, ए क्लास को, तो जिसको हमने अडॉप्ट किया है वो हमारा क्या है, पेरेंट है। ये बी ने ए को अपना पेरेंट बनाया है, न कि ए ने बी को पेरेंट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट कौन सा है, यहाँ पर। क्लियर? अब बी क्लास क्या है, चाइल्ड है। इतना चीज़ समझ में आई। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताए गए थे, क्या कॉम्बिनेशन थे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। चारों कॉम्बिनेशन देखिए न्यू, और फिर हमने ये नाम के
और इसको मैंने होल्ड किस में करा दिया, ए में होल्ड करा देंगे। मान लो कोई डी वेरिएबल, ये पॉसिबल है या नहीं? अगर हम यहाँ बी कर दें, ये पॉसिबल होगा कि नहीं? अगर यहाँ बी कर दें तो ये पॉसिबल है कि नहीं? क्यों जी, ये पॉसिबल है? चेक कर लें। ये तो गलत बता रहा है। क्या चीज़? नेक्स्ट, अब इसको मैंने होल्ड करा दूँ किस में, इट मीन द कोई वेरिएबल देता हूँ, ये वाला पॉसिबल है? हाँ, नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके हम पेरेंट में होल्ड नहीं करा सकते हैं, बट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना करके वो चाइल्ड में होल्ड करा सकते हैं। अब इधर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके, लेकिन हो तो जाएगा। सॉरी पेरेंट है ना, हाँ ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। अब इधर देखो, अब अगला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, हम यहाँ बी का ऑब्जेक्ट बना करके किस में होल्ड कर सकते हैं, ए में होल्ड हो जाएगा नहीं? नहीं होल्ड हो रहा है भाई, क्या चीज़? ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन है। इतना चीज़ें समझ में आई? इतना चीज़ समझने में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्योंकि क्या है, देखिए हम यहाँ पर, ये हमारा पेरेंट था, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के हमने पेरेंट में होल्ड करा दिया। इधर पेरेंट का होल्ड माने ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये एरर देगा। और फिर ये क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम चाइल्ड में स्टोर करा सकते ही नहीं। अब आगे है पेरेंट, देखिए ये भी चाइल्ड है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में होल्ड करा सकते हैं। अब हम मेथड की बात करें, अगर हमें मेथड बनाने, इधर देखिए हम ये यहाँ पे बनाए किसका, हमने देखिए यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाया ना, बी माने चाइल्ड का बनाया कि पेरेंट का बनाया हूँ, चाइल्ड का है। तो यदि हम इसमें चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को खोजना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा मेथड कॉल हो जाएगा नहीं चाइल्ड का। हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने पेरेंट में होल्ड कराया, क्या चाइल्ड के मेथड मिल जाएंगे? देखो डॉट करते हैं यहाँ पे, देखिए मेथड हो गया ना, देखो सब किसके मिल रहे हैं, पेरेंट के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल को पर डिफाइन करता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया इससे नहीं मतलब है। अभी इसके पहले मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि हमने इधर केवल वेरिएबल ही तो डिफाइन किया था ना, पब्लिक, स्टैटिक्स, वेब ड्राइवर एंड ड्राइवर, हमने वेरिएबल ही बनाया था ना, इसलिए उसके सारे मेथड हमको मिल रहे थे नहीं, बट वर्किंग नहीं था। क्यों नहीं वर्किंग था? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं बना था, इसलिए क्या होता था, नल होता था। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने ये मेरा वर्किंग है, ये इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। अब यहाँ पे देखिए ये चार हो गए ना। अब एक चीज़ और देखना चाहते हैं, इधर देखिए हमने जो यहाँ पे क्लास को एक्सटेंड किया,
हमने बी क्लास ने ए क्लास को एक्सटेंड कर लिया कि नहीं? इट मीन द इनहेरिटेड कर लिया, इट मीन द अडॉप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। अरे बोलो यार, तभी तो करें, कहीं नहीं आ रहा है। देखो मेथड के साथ नहीं होते भाई, क्लास के साथ होगा। हमने देखो यही गलती कर रहे हैं ना, तभी तो कर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब हमने क्या कर देते हैं, बी क्लास को इनहेरिटेट कर लेते हैं। देखो एरर आने लगेगी दोनों क्लास में। एरर आई कि नहीं? क्यों एरर आई? सिंपल सी बात है, एक चाइल्ड रिलेशनशिप अगर समझेंगे नॉर्मली कि यहाँ पर एक बार देखिए, कोई बी एक व्यक्ति है और ए को अपना फादर समझ लिया, ठीक है। अब फिर वापस जो ए है, अब जो उनका लड़का था, अब उसको अपना बाप समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ देखिए जावा इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक क्लास आपस को कॉल कर ले, इट मीन द एक बार उसको पेरेंट बना ले, एक बार उसको पेरेंट बना ले, सॉरी नहीं, तो ये हमारे सेल्फ इनहेरिटेंस है। मल्टीपल माने कई होते हैं, ठीक है। ये सेल्फ, क्योंकि क्या है, आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं ना। लेकिन अगर एक क्लास इसी में देखो हम और बनाते हैं, एक क्लास देखिए हम यहाँ पे और बना ले रहे हैं, मान लीजिए सी क्लास। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे बी ने किसको पेरेंट बनाया है? ए को पेरेंट बनाया है। ये चीज़ समझ में आती है? अब देखिए ये पेरेंट है और सी ने ए को भी पेरेंट बना सकता है कि नहीं? एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है भाई? हाँ, एक बाप के दो लड़के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो पॉसिबल है ना। हाँ, इसीलिए कहा गया ये पॉसिबल है। अब देखिए जो हमारी, अब ये देखिए, अब ये जो हमारी है इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक पिता दो तीन चाइल्ड के माने फादर हो सकते हैं, लेकिन या माने एक चाइल्ड माने उसके बाप तो भी नहीं हो सकते हैं। दो तीन चार करना चाहे नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आती है? ये हुई हमारी क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, मल्टी लेवल भी हो सकती है। मल्टी लेवल का मतलब होता है एक क्लास, जैसे देखिए ये बी क्लास किसको इनहेरिटेट किया? ए को। अब सी क्लास बी को पेरेंट बना सकता है। यहाँ पे हम, इट मीन द सी क्लास है ना, सी क्लास हमारी किसको पेरेंट बना ले? बी को। ये पॉसिबल है। इट मीन द ये मल्टी लेवल है। क्या है? मल्टी लेवल। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए देखिए हमारे कौन कौन सी होती है? सेल्फ इनहेरिटेंस नहीं चल सकता, क्योंकि आपस में यदि दूसरा आदान प्रदान करने लगे तो नहीं हो सकता है। माने एक बार वो माने
पेरेंट हो जाए, एक बार ये पेरेंट हो जाए, इम्पॉसिबल। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अब माने एक चाइल्ड के दो पेरेंट, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इसी के लिख लीजिए। अब मान लीजिए सी है, अब सी ने कामा करके ए को भी पेरेंट बना ले, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। और इसमें और क्या था, आई थिंक इतना ही है। अच्छा, माने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, साइक्लिक इनहेरिटेंस, सेल्फ इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखिए जैसे क्या होती है, अब आपको हम एक पिक्चर के सहारे समझाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा है नहीं, पिक्चर के सहारे समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये हमारी ए क्लास है, क्लास ये है, क्या है छोटा लिख रहा है, ठीक है। अब ये क्लास ए जो है किसको पेरेंट बना ले, बी को पेरेंट बना ले, ये पॉसिबल है। ये देखिए नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि समझिएगा। ये पॉसिबल है कि नहीं, ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है। दूसरा है, अगर इसी को मैंने और यहाँ पे हम क्या लिख दें, सी क्लास। ये भी हमारे जावा में क्या है, पॉसिबल है। ये कौन सा इनहेरिटेंस होगा, मल्टी लेवल होगा। क्या होगा, मल्टी लेवल। इट मीन ये देखिए, माने ए ने बी को पेरेंट बनाया, बी ने सी को पेरेंट बनाया, ये पॉसिबल था ना। लेकिन मल्टीपल अगर कहा जाए, जैसे ए ने इसको बना लिया पेरेंट, और फिर या ऐसे सपोज करिए ये है,
ये देखिए जैसे इधर क्या है, हाँ देखिए जैसे ए है, ए ने इसको भी पेरेंट बनाया और इसको भी पेरेंट बनाया, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, माने एक क्लास के दो पेरेंट, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर साइक्लिक आपका आ जाएगा, माने एक बार वो पेरेंट बना ले, एक बार वो पेरेंट बना ले। जैसे ये हो, ये हमारा सेल्फ इनहेरिटेंस होगा कि एक बार ये पेरेंट एक बार ये पेरेंट, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आती है। अब अगर इसी टाइप से हमारा देखिए, अगर ये पेरेंट बने, सपोज करिए कि यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब मिला जुला, कहते हैं ना खेते में भैया हाइब्रिड खाद डाला करें, सब मिक्स डाला करें, सब कुछ मिक्स रहेगा। अब इसमें देखिए सारी चीज़ें आती हैं। चले इसको देखिए, जैसे ये है, अब इसी में देखिए अगर हम सब चीज़ को देखना चाहें तो ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब सब मिला जुला। इसमें देखिए जैसे ये, अगर ये इसको पेरेंट बना ले, नहीं बन पाएगा क्या, पेंसिल यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये इसको एक्सटेंड कर ले, ये इसको एक्सटेंड कर ले, ये इसको एक्सटेंड कर ले, और ये इसको। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ आ गया, समझ रहे नहीं। जैसे देखिए जो इतनी दूर तक है, इतना दूर, इसको हम क्या बोलते हैं, इतने को सेल्फ सॉरी क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर इसको बात करें, हाँ मल्टी लेवल, ठीक है, क्योंकि ये इसको किया है, इसको किया है, ठीक है। और डिफरेंस कलर्स, नो नो मल्टी लेवल नहीं होगा भाई, ये होगा मल्टीपल होगा ना, क्योंकि देखिए ये इसको किया, मल्टीपल भी नहीं होगा। देखिए ये क्या है, ये मल्टीपल है, इट मीन ये भी है प्लस ये भी है, ये दोनों को पेरेंट बना रहा है ना,
क्योंकि बी ने ई को भी बनाया प्लस इसको भी बनाया। और ये जो देखिए ये मल्टी लेवल ये है इतना। इतना दूर तक जो है ये, क्योंकि ये इसको मैंने इनहेरिटेड किया, ये इसको किया, और फिर वही चीज़ इसमें भी आ जाएगी। तो इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। तो देखो जो हमारे जावा में है, हम उसको मोस्टली क्या है, हम किसको कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये 2-3 चीज़ों को कवर करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बस यही तो होता है। ठीक है, मल्टीपल कैसे हो सकता है? एक लड़के के 2 बाप हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जैसे ये चाइल्ड है, एक मैंने यहाँ पे ई को भी बनाया पेरेंट और बी को भी पेरेंट, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अभी मैंने दिखाया ना, यहाँ प्रैक्टिकल में देखिए, यहाँ पे एक बार स्टैंड इसको भी किया गया, एक बार स्टैंड इसको भी किया गया। एक बार आप लोग इसको खुद से देखिएगा, उसके बाद बात करिएगा।